अस्सलामुअलैकुम। आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि सेहत के आदाब क्या क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सेहत खुदा की अजीम नियामत भी है और अजीम अमानत भी। सेहत की कदर कीजिए और इसकी हिफाजत में कभी लापरवाही ना बरताएं। एक बार जब सेहत बिगड़ जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से बनती है। जिस तरह हकीद बड़े बड़े कुतुब खानों को चाट कर तबाह कर डालती है, इसी तरह सेहत के मामले में मामूली सी खयानत और हकीर बीमारी जिंदगी को तबाह कर डालती है। सेहत के तकाज़ों से गफलत बरताना और इसकी हिफाजत में कोताही करना बेहिसी भी है और खुदा की नाशुक्री भी। इंसानी जिंदगी का असल जौहर अकल व इखलाक और ईमान व शऊर है और अकल व इखलाक और ईमान व शऊर की सेहत का दारोमदार भी बड़ी हद तक जिस्मानी सेहत पर है। अक्ल व दिमाग की नशोनमा फ़ज़ाइल इखलाक के तकाज़े और दीनी फ़राइज़ को अदा करने के लिए जिस्मानी सेहत बुनियाद की हैसियत रखती है। कमज़ोर और मरीज़ जिस्म में अक्ल व दिमाग भी कमज़ोर होते हैं और इनकी कारगुजारी भी निहायत ही हौसला शकन, और जब ज़िंदगी अमंगू वलवलों और हौसलों से महरूम हो और इरादे कमज़ोर हों, जज्बात सरहद मुज़हमिल हों, तो ऐसी बैरोनिक ज़िंदगी जिसमें तवाना के वबाल बन जाती है। जिंदगी में मुमिन को जो आला कारनामे अंजाम देते हैं और खिलाफत की जिस अजीम जिम्मेदारी से ओहदा बरा होना है, इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म में जान हो, अक्ल और दिमाग में कुव्वत हो, भरपूर हो। सेहतमंद और जिंदा दिल अफराद से ही जिंदा कौमें बनती है और ऐसी ही कौमें कारगाह हयात में आला कुर्बानियाँ पेश करके अपना मुकाम पैदा करती हैं और जिंदगी की कद्र अजमत समझती हैं। हमेशा खुश व हशाश बशाश और चाक व चुबंद रहें। खुशबाशी, खुश इखलाकी, मुस्कुराहट और दिल्ली से जिंदगी को आरास्ता पर कशिश और सेहतमंद रखिए। गम, गुस्सा, रंजो फिकर, हसद, जलन, बदख्वाही, तंग नजरी, मुर्दा दिली और दिमागी उलझनों से दूर रहिए। ये इखलाकी बीमारियां और जहनी उलझनें मुआदे को बुरी तरह मुतासिर करती हैं और मुआदे का फसाद सेहत का बदतरीन दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सीधे साधे रहो, मीना रोई इख्तियार करो और हशाश बशाश रहो। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा कि वो अपने दो बेटों का सहारा लिए हुए इनके बीच में घसीटते हुए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बूढ़े को क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि इसने बैतुल अला तक पैदल जाने की नजर मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा इससे बेनियाज है कि ये बूढ़ा खुद को अजाब में मुब्तला करे, और इस बूढ़े को हुक्म दिया है, सवार होकर अपना सफर पूरा करो। हजरत उमर ने एक बार एक जवान आदमी को देखा, मरील चल रहा है। आपने इसको रोका और पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? उसने कहा, कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दौरा उठाया और इसको धमकाते हुए कहा,
रास्ता पर पूरी कुव्वत के साथ चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते पर चलते तो निहायत जमे हुए कदम रखते और इस तरह कुव्वत के साथ चलते कि जैसे नशीब में उतर रहे हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हारिस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई शख्स नहीं देखा। अपने जिस्म पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ न डालें। जिस्मानी कुव्वतों को ज़ाया न कीजिए। जिस्मानी कुव्वतों का हक ये है कि इनकी हिफाजत की जाए और इनसे बर्दाश्त के मुताबिक अताल के साथ काम लिया जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इतना ही अमल करो जितना करने की तुम्हारे अंदर ताकत हो, इसलिए कि खुदा इन्हें इतना उकताता यहाँ तक कि खुद तुम ही उकता जाओ। हज़रत अबू कीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक़्त हाजिर हुए जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हज़रत अबू कीस धूप में खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो साए की तरफ हट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी माना फरमाया कि आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में रहे और कुछ साए में। किबला बहला की एक खातून हजरत मुजाहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार मेरे अब्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दीन का इल्म हासिल करने के लिए गए और दीन की कुछ अहम बातें मालूम करके घर वापस आ गए। फिर 1 साल के बाद दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिल्कुल ना पहचान सके। तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, अपना तारुफ करवाओ। उन्होंने कहा, मैं किबला बहला का एक फर्द हूँ। पिछले साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है? पिछले साल जब आए थे तब तो तुम्हारी शक्ल और सूरत हालत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि जब मैं आपके पास से गया हूँ, इस वक़्त से अब बराबर रोजे रख रहा हूँ, सिर्फ रात में खाना खाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने खामखा अपने को अजाब में डाला और अपनी सेहत बर्बाद कर डाली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि रमज़ान में महीने भर के रोज़े रखो और इसके अलावा हर महीने एक रोज़ा रख लिया करो। उन्होंने कहा, हजूर, एक दिन से ज़्यादा की इजाज़त दीजिए। इरशाद फरमाया, अच्छा, हर महीने में 2 रोज़ा रख लिया करें। उन्होंने फिर कहा, हजूर, कुछ और ज़्यादा की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, हर महीने में 3। उन्होंने कहा, हजूर, कुछ और इजाफा फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, हर साल मुहर्रम महीनों में रोज़े रखो और छोड़ दो। एक ही हर साल करो, ऐसा ही हर साल करो। ये इरशाद फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, इनको मिलाया, फिर छोड़ दिया। इससे ये बताया मकसूद था कि रजब, शवाल, ज़ी कादा और ज़ीउल जह में रोज़े रखा।
रखा करो और किसी साल नागाह भी कर दिया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने को जलील करे। लोगों ने पूछा, मुमिन भला कैसे अपने आप को जलील करता है? इरशाद फरमाया, अपने आप को नाकाबिल बर्दाश्त आजमाइश में डाल देता है। हमेशा हमेशा सख्त कोशाही, जफाकशी, मेहनत, मुशक्कत और बहादुरी की जिंदगी गुजारिए। हर तरह की सख्तियां झेलने और सख्त से सख्त हालात का मुकाबला करने की आदत डालिए और सख्त जान बिन के सादा और मुजाहिदाना जिंदगी गुजारने का एहतमाम कीजिए। आराम तलब, साहिल एनगार, नजाकत पसंद का काहिल, ऐश कोश, पस्त हिम्मत और दुनिया पर सत न बनिए।